प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। पहला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा गया है, आंसर सी। और सबसे बाद का वेद आप जान लीजिए अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद, बाद का वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसा कि वेद 4 भाग में बांटा गया है, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई है? अग्नि, इंद्र, वरुण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब आपका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। परंतु ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उपयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए और इंद्र के लिए क्रमशः कितनी ऋचाओं का उल्लेख है? तो 200 और 250 ऋचाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद, इसमें स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है। तो हमारा सही आंसर हो गया 4213, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमें अथर्ववेद में मिलता है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दर्शन की प्रथम विचारधारा है? विचारधारा तो सारी हैं, परंतु प्रथम विचारधारा सांख्य है, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो सही जवाब हमारा आंसर ए है, वैदिक युग में, क्योंकि वेदों से रिलेटेड है, इसलिए वैदिक युग में। सही जवाब आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? पुनर्गठन या विभाजन आप कह सकते हैं। तो वेदों को का पुनर्गठन करने वालों को वेद की संज्ञा दी गई, अर्थात वेद व्यास। तो हमारा आंसर सी है। तो इसका रचयिता थे, रचयिता या संकलनकर्ता आप बोल सकते हैं, संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। कभी कभी प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि संकलनकर्ता वेद के कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9, योग दर्शन के कौन प्रतिपादक थे? योग दर्शन के प्रतिपादक आज के युग में सारे लोग जान रहे हैं, पतंजलि। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। छात्रों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उपनिषद आधारित पुस्तकें हैं, इस पर आधारित है, धर्म पर, योग पर, विधि पर। योग पर पतंजलि, विधि पर अर्थशास्त्र। तो सही जवाब हमारा आंसर डी है, दर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आयुर्वेद जादू से, शिल्पवेद मूर्तिकला, गंधर्ववेद संगीत और धनुर्वेद संग्राम अर्थात युद्ध से। तो इसमें सही युग्म सम्मिलित नहीं है आयुर्वेद,
तो ये जीवन का विज्ञान, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, तो ये सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न आता है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सांख्य के प्रतिपादक हो गए कपिल, योग के पतंजलि, जैसा बात किया, न्याय के गौतम, और वैशेषिक के कनादिया उल्लुक। तो आप फिर से देखें, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैशेषिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर लें। तो 4 1 2 3 हो गया, तो सही आंसर हो गया हमारा, हो जाएगा इससे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। प्रश्न इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है और इसके रचयिता किसे माना गया है? तो रचयिता, इनके रचयिता माना गया है, माना गया विश्वामित्र को। किनको? विश्वामित्र को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई है? ऐसे घोषा, अपाला महिलाओं द्वारा भी वैदिक मंत्रों का रचना की गई है, परंतु लोपामुद्रा इन सभी में से प्रमुख थी। तो हमारा सही जवाब आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाओं का उल्लेख है या संख्या है? तो सही जवाब है 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,600 मंडल का अर्थ हो गया अध्याय, और ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र, मंत्र। ठीक है, याद रखिएगा छात्रों। 17, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ये वैदिक सभ्यता में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सही आंसर अथर्ववेद में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ये वेद हो गए और ये उनके उपवेद। तो जो विद्याएं वेदों से मिलती है उसे उपवेद कहते हैं। ठीक है, तो ये यजुर्वेद से हमें धनुर्वेद की विद्या मिलती है, अथर्ववेद से शिल्पवेद की, सामवेद से गंधर्ववेद, और डी ऋग्वेद से आयुर्वेद का। तो इनके 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सही जवाब हमारा अथर्ववेद है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में रचित है? गद एवं पद कहने का अर्थ है कि कविता एवं कहानी दोनों में वर्णित किया गया है, लिखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, छात्रों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्ट अध्याय के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि, पनिनी। गौतम न्याय, कपिल सांख्य, पतंजलि योग, पनिनी द्वारा रचित हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है?
तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है, हमारा आंसर ए होगा। प्राचीनतम पुराण है पुराण जिसमें राजा एवं ऋषियों का वृतांत है, तो मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है, वंश के बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश, और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पुराना या प्राचीनतम पुराण हमारा मत्स्य पुराण है, तो आंसर ए। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सामवेद संगीत, जैसा कि मैं बता भी रहा हूं। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। तो ए बी सी डी 3 1 2 4 ये याद रखिए। ये हमारा छात्रों सेट 1 कंप्लीट हो गया है। सेट 2 पे मैं आपको 25 क्वेश्चन और दूंगा, जिससे पूरा प्राचीन इतिहास के स्रोत से रिलेटेड वेद उपवेद सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो छात्रों अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के लिए भी आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।